हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, व्यंजन संधि में हमने दो देख लिया था, श्चुत्व संधि और ष्टुत्व संधि देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जसत्व संधि। ठीक है, तो जसत्व संधि को किस तरह से समझना है, बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सी संधि है जसत्व संधि। तो इसका जो सूत्र होता है, एम ए वाले ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक नंबर से ये पूछ लिया जाता है झलाम जसवंते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, झल वर्ड जो होता है वो जस वर्ड में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जस में कौन कौन से अक्षर होते हैं, प्रत्याहार में आप देखेंगे तो ज ब ग ड़ द। ठीक है, तो जब गलत जो होते हैं वो जस वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो झलाम में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जसत्व संधि में इसका सूत्र होता है झलाम जसवंते। झल वर्ड जो होता है जस में परिवर्तन हो जाता है, पद के पदांते झलाम जसवंते, पद के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब पद में झल वर्ण का पहला दूसरा तीसरा चौथा या स स हो। ठीक है, जब पद में अगर देखा जाए कि झल वर्ण हो, ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण हो तो, और स भी हो, और आगे से कोई स्वर या वर्णों का तीसरा चौथा वर्ण अथवा या अलावा में से कोई भी वर्ण हो तो झल वर्णों का स्थान में जस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको सीधे सीधे कि जो पदांत में जो झल वर्ण होते हैं, ठीक है, पद के अंत में जो झल वर्ण होते हैं उनका चाहे वो पहला दूसरा तीसरा चौथा या फिर ह ठीक हो, तो आगे अगर और इनके आगे कोई स्वर वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इनके आगे कोई स्वर वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, ये देख लिए पदांत में यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई भी वर्ण आ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, स्वर वर्ण आ जा रहे हैं, तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, जस वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जस वर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज ब ग ड़ द। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक चीज़ और हो रहा है कि पद का पहला क्या कहते हैं, जो पद के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जो पहला अक्षर होता है वो किस में बदल जाता है, तीसरे अक्षर में। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। अब तक हम जो पहले देख रहे थे वो क्या कहता है, मूर्धन्य स दंत स में बदल जा रहे थे। ठीक है, या फिर दंत स जो थे मूर्धन्य स में बदल जा रहे थे या तालु में बदल जा रहे थे। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जस वर्ण में बदल दिया, जस वर्ड में बदल दिया जा रहा है जब अगाड़ा दस में। ठीक है, तो यहाँ हम एग्जाम्पल की तरह जानेंगे इसको। बहुत सही एग्जाम्पल देखो, मैंने रेड रेड टिक लगा रखा है। जगत धन ईस, तो यहाँ पे क्या है, आपको वर्ण आ गया तो हमने बोला था कि यहाँ पे आपको पहले अक्षर का तीसरा वर्ण पहले वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो त थ द। ठीक है, त थ द है, यहाँ पे क्या है, त थ द। तो त थ द का त, यहाँ पे आपको त मिल गया, इसके बाद यहाँ पे स्वर भी मिल गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो गया त थ द, तो यहाँ क्या हो जाएगा, त की जगह क्या हो जाएगा, द होगा, तो जगत धन ईस जगदीश। ठीक है, क्या बन जाएगा, जगत धन ईस। समझ रहे हो ना। इसी तरह वाक धन ईस, वाक का क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ग है। ठीक है, च वर्ग का ज है, प वर्ग का ब है, त वर्ग का द है, त वर्ग का द है, त वर्ग का द है, वो क वर्ग का ग है। ठीक है, वही हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया पूरा। हाँ, ठीक है, अच धन अंत अजंत हो जाता, वाग धन इस वागीस हो जाता, शुभ धन अंतम शुभंतम हो जाता, धन एवं तदेवम हो जाता, कृत धन अंत कृदंत हो जाता, सद धन सद्धर्म हो जाता है, वाग धन देवता वाग देवता हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। उद्गम का हो जाएगा, धनगम का उद्गम हो जाएगा। ठीक है, एक और सूत्र इसका आ जाता है। ठीक है, अपदांत जसत्व की बात करें तो झलाम जस इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह से कार्य हो रहा होता है। जल वर्ण में जो होता है जस। ठीक है, झल वर्णों के पहले दूसरे तीसरे व चौथे उसमें वर्ण होते हैं, वर्गों के तीसरे व चौथे वर्ण हो जाते हैं जस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ इसमें ये ज़्यादा, हालांकि बहुत ही इसके वागिस वो पहले वाले से ही आता है, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से बहुत कम ही पूछा जाएगा। यहाँ पर अगर आपको आता है तो आधा अक्षर आपको देखना है, आधे अक्षर इसमें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी झल जो होते हैं, झल वर्ड जो होते हैं जस में बदल जाते हैं, बाकी जस के साथ मिलके ना। झस झस है, ये जस है, ये झल है, तीनों अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पदांत झल वर्णों के बाद जस वर्ण आने पर झल का जस हो जाता है। ठीक है, यही आपको समझाना, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिद्ध धन दी का क्या हो जाता है, सिद्धि हो जाता है, ये तो आपको देख के भी लग जाएगा। लब्ध धन लब्ध हो जाएगा, लुब्ध धन धूम लब्धम हो जाएगा, क्रुद्ध धन क्रुद्ध हो जाएगा, वाग धन व्यवहार वाग व्यवहार। अच्छा, धन वर्ण अजर्ण हो, ठीक है, देखो वही हो रहा है, तीसरा अक्षर ही हो रहा है इसमें भी। ठीक है, कुछ अलग नहीं हो रहा, बस इसमें आधे अक्षर जुड़ रहे हैं और क्या। ठीक है, वहाँ पर भी आधे जुड़ते, हालांकि दिख जा रहे हैं सारे, देख लो सिंपल ही है सभी जगह। यहाँ पर भी आपको सारे एग्जाम्पल क्या दिख रहे हैं, सिंपल ही दिख रहे हैं, तो बस आपको थोड़ा सा समझना और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चर्त संधि के बारे में। ठीक है, चर्त संधि का जो एग्जाम्पल होता है खरीच होता है। ठीक है, खरीच झल वर्णों से अगर ये ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है एक नंबर का। जितनी बार मैं बताता हूँ उतनी बार आपको ध्यान रखने के लिए बताता हूँ। और जो लोग बुक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बुक की रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, अपने नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि पेपर के समय एक महीने पहले या 10-15 दिन पहले यही सब आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, आप इतना भरोसा रखिए कि अगर आपने नोट्स बनाया तो एक बार ही देखेंगे तो सारा चीज़ आपको आंखों में बनता जाएगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। इसमें क्या होता है ना कि
कोई भी आपके क्या कहते हैं वर्ड दिया होगा, उसका पहला, जैसे अभी तक हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि देखो यार, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता था, परंतु इसमें ना वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, ठीक है। किसी भी वर्ग का लास्ट में जो आ रहा है शब्द, उसका पहला अक्षर हो जाता है। और सेम टू सेम उसी तरह से आइए देखते हैं। झल वर्णों से परे खर वर्णों, वर्णों से पहले दूसरे तथा स स स के आने पर झल के स्थान पर चर वर्णों से पहले तथा स स स वर्ग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना है कि प्लस से पहले जैसे झल वर्ण है तो वहाँ पे चर वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहला वर्ग का क्या हो जाता है, पहला अक्षर हो जाता है और खर वर्ण के साथ मिल करके। आइए आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, सद धन कार क्या हो जाए, सत्कार हो रहा है। यहाँ पे रेड रेड पे देख लीजिए, ग कौन से वर्ग का है, क वर्ग का है। द कौन से वर्ग का है, प वर्ग का है। यानी कि जो द है वो तो तीसरा अक्षर, ये क्या है, त किसमें पहला अक्षर है, ठीक है। तो यानी कि वर्ग के पहला अक्षर में बदल जा रहा है, ठीक है। जो अक्षर है वो अपने वर्ग के पहले अक्षर में बदल जा रहा है, ठीक है। तो द का क्या हो जाएगा, त वर्ग का है। ध भी त वर्ग का है, द भी त वर्ग का है, ठीक है। भ कौन से वर्ग का है, प वर्ग का है, ठीक है। उसी तरह से ये एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। सद्धन का सत्कार हो जाएगा, दिक्पाल दिक्पाल हो गया, उद्धनपन उत्पन्न हो गया, उत्थान स्थान उत्थानम हो गया, ठीक है। युद्धसा का युजुत्सा हो जाएगा, युजुद्ध का सा का क्या हो जाएगा, युजुत्सा हो जाएगा। विशद काल का विशद काल हो जाएगा, तत्पर का तत्पर हो जाएगा, लब्धन सेते का लपस्यते हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। अनुस्वार की बात करें तो बहुत इसका सिंपल है, म अनुस्वार होता है। जब पद में म के बाद कोई हल वर्ण आता है तो म का अनुस्वार बिंदी हो जाता है, ठीक है। ये म अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, बिंदी हो जाता है, ठीक है। बहुत ही म के बाद कोई भी व्यंजन वर्णों में ये बिंदी हो जाती है, वही है, कोई दिक्कत नहीं। राम, हाँ इसका ध्यान रखना है, कई बार एक एक नंबर का ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। रामम धम मंदिर, तो ये म क्या हो जाता है, बिंदी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये म भी बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये म भी बिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ये बहुत सबसे सिंपल यही है, मज़ा आता है इसको करने में, ठीक है। अभी तक जिन्होंने वैदिक का नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वैदिक का हमने करवा दिया, ये व्याकरण का करवा रहे हैं क्योंकि बीएड में भी व्याकरण पूछा जाता है और वैदिक दोनों पूछा जाता है। तो बीएड के लिए तो सारा चीज़ क्लियर चल रहा है। अब इसके बाद जो एमए वाले हैं उनके लिए एक ही चीज़ करना है कि आपने वैदिक कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए जितना भी आपको मन, जो भी सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। बाकी इसके बाद हम दर्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। दर्शन में जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी वो पढ़ा देंगे, ठीक। राम बंदे का राम बंदे हो जाएगा, शिवम पूजित के शिवम पूजित हो जाए, हरि बंदे हरि बंदे, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। बस बिंदी में कन्वर्ट हो जा रहा है। गृह गच्छित गृहम गच्छित, संसार हो गया, पाठम हो गया, ठीक है। इसका एक और सूत्र होता है, अनुस्वार पर सवर्ण की बात करें तो अनुस्वार पर अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ठीक है। मौनुस्वार सूत्र से किए गए, ठीक है। मौनुस्वार के बाद की बात हो रही है। मौनुस्वार सूत्र से किए गए अनुस्वार के बाद यदि य स स स ह को छोड़कर सभी वर्ग हो तो अनुस्वार को परसवर्ण अर्थात उत्तर पद के आदि से स्थित वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाता है। इसमें भी क्या हो रहा है, पांचवा वर्ग हो जा रहा है, यानी कि पद के अंतिम सॉरी, पद के अंतिम वर्ण हो जा रहा है, यानी कि पांचवा अक्षर हो जा रहा है, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे कुछ बिंदी है, फिर प्लस है, देखो जैसे 1 + 2 = 3 हो रहा है, ये बनने के बाद और ये जुड़ने के बाद हो जाते हैं, ठीक है। वही और कुछ नहीं है। के बाद यदि स वर्ण आते हैं तो वहाँ पे पांचवा वर्ग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे मैंने लाया हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सा प्लस धन त, तो क्या हो जा रहा है, ये बिंदी जो है अपने न, तो न का उच्चारण होता है, ठीक है। क्या हो जा रहा है यहाँ पे, पांचवा अक्षर हो जा रहा है ना, और उसको देखना बिंदी को न बन जा रहा। और यहाँ पे देखो त वर्ग का है, त थ द धन, त वर्ग का क्या है, पांचवा अक्षर है, ठीक है। तो च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, च वर्ग का पांचवा अक्षर ई है, क वर्ग का अंग है, ठ का न है, ठीक है। च का य है, ठीक है। ट का क्या है, अण है। तो ज का क्या है, य है। प का क्या है, पत्ती है। संपत्ति हो गया, संजय हो गया, कंटकम हो गया, अंचित हो गया, ठीक है। यहाँ रेड रेड मैंने लगा रखा है, ठीक है। अंकित हो गया, संचय हो गया, शांत हो गया, ठीक है। सिंपल है और इसमें कुछ नहीं है। एक और है यहाँ पे लत्व संधि। लत्व संधि में का एग्जाम्पल होता है तोरली होता है, बहुत ही सरल है ये। यदि त वर्ग तथ दधन, त वर्ग की बात जब जब की जाए तो पांचों अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। वर्ग तू भी की बात की जाए तो यानी कि पांचों अक्षर की बात की जा रही है। के बाद अगर ल आता है तो वर्ग का ल हो जाता है, ठीक है। यदि ध के बाद ल आता है तो न को अनुस्वार ल अर्थात लम हो जाता है, ठीक है। ये जो अनुस्वार हल वाला होता है वो लम में बदल जाता है, जो बिंदी होता है अनुस्वार वाला, ठीक है। जब कोई साइड ल हो तो ल हो जाता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं, हटेगा नहीं, उसके साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ देख लो, उत धन लेख, तो त और ल आ रहा है, ठीक है। तो उल्लेख हो जाएगा। त किस में बदल जा रहा है, ल में बदल जा रहा है, ठीक है।
तो कुछ भी हो यहाँ पे त किस में बदल जा रहा है, ल में बदल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये देखो सूत्र के साथ हम लोग चल रहे हैं। तोड़ ली जो त है वो किस में बदल जा रहा है, ल में, ठीक है। तोड़ ली, तोड़ ली, इसी में लिखा हुआ है, तोड़ ली में ही, ठीक है। जो त है वो ल में बदल जा रहा है, तो हम क्या करें भाई, सूत्र के साथ चलना है, हम अपने से छेड़खानी थोड़ी करनी है। त तथा लीन, तल्लीन हो जा रहा है, ठीक है। ल में बदल, ये रेड रेड मैंने में लगा रखा है, आप लोग भी जब नोट्स बनाए कर लीजिए, ठीक। तद्दन, तल्लन, चिदलीन, चिल्लीन हो जाता है, ठीक है। और बाकी सारे एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, विसर्ग संधि के बारे में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।